देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विदेश दौरे पर हैं और उनकी समय से पहले वतन वापसी होने जा रही है। समय से पहले वतन वापसी क्या किसी खेल के संकेत हैं? क्योंकि खेल की गुंजाइश तो बिहार की राजनीति में बनी हुई है और अगर एनडीए की बात करें तो एनडीए में खेल की गुंजाइश ज्यादा है। एनडीए में कम खेल नहीं हो रहे हैं और एनडीए में कम खेल की गुंजाइश नहीं है। आखिरकार नीतीश कुमार को यह फैसला क्यों लेना पड़ा कि समय से पहले वो भारत लौटेंगे? समय से पहले वतन वापसी का मतलब क्या है, उसके मायने क्या है? क्या ये सामान्य बात है? देखिए, सामान्य हो असामान्य हो, लेकिन बिहार की राजनीति आज जिस स्थिति और परिस्थिति से गुजर रही है, बिहार में जिस तरह के घटनाक्रम हैं और संभावित रूप से जिस तरह से कुछ घटनाक्रमों के संकेत हैं, उससे नीतीश कुमार के विदेश दौरे को सामान्य घटना नहीं कहा जा सकता। अगर सामान्य घटना हो तब भी सामान्य घटना उसको नहीं कहा जा सकता। उसके मायने निकाले जाएंगे, तलाशे जाएंगे। ये रवायत है, परंपरा है। बिहार के मुख्यमंत्री विदेश दौरे से 13 मार्च को लौटने वाले थे, लेकिन आज खबर आ गई कि वो कल ही विदेश दौरे से वापस लौट रहे हैं। कल ही उनकी वतन वापसी हो रही है। तो सवाल क्या ये है कि क्या सीट बंटवारा एनडीए में जल्द होने जा रहा है? क्या एनडीए में कल से ही खेला शुरू होने वाला है? और देखिए, आप कहेंगे कि हम बार बार खेल की बात क्यों करते हैं। नीतीश कुमार अगर वतन वापसी कर रहे हैं, देश से बाहर से लौट रहे हैं, तो फिर हम इसमें हम खेल को कहां ले आए? हम खेल की बात क्यों कर रहे हैं? देखिए, एनडीए में सीट शेयरिंग और खेल दोनों का कनेक्शन जुड़ा हुआ है। अगर सीट शेयरिंग हुआ तो बहुत हद तक संभव है कि खेल शुरू हो जाएगा। चिराग पासवान ने आज वैशाली की सभा में क्या कहा? उन्होंने कहा कि मेरा गठबंधन बिहार की जनता के साथ है। इससे पहले वो कह रहे थे कि मेरा गठबंधन बीजेपी के साथ है। भाषा बदल गई और फिर कुछ घंटों में फिर भाषा बदल गई। दिल्ली जाने से पहले पटना एयरपोर्ट पर उन्होंने कहा, नहीं, सीट वगैरह का सब कुछ हो जाएगा, बहुत जल्द हम इसको साझा करेंगे। तो चिराग पासवान की भाषा, उनके तेवर, अंदाज मिजाज लगातार बदल रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा को बार बार मनाने की जरूरत पड़ रही है। संतोष मांझी के घर नित्यानंद राय पहुंचते हैं और उपेंद्र कुशवाहा के घर संजय जायसवाल पहुंचते हैं। तो एनडीए के घटक दलों को बार बार मनाने की जरूरत पड़ रही है। एनडीए में अपने सहयोगी दल के नेताओं को बार बार मनाने की जरूरत पड़ रही है भारतीय जनता पार्टी को। सीट बंटवारा एक बड़ा महत्वपूर्ण मसला है एनडीए में, और सीटों की पेचीदगी एक बहुत महत्वपूर्ण पेचीदगी है। सीट बंटवारे पर हम और आगे बात करेंगे, लेकिन कल नीतीश कुमार की वतन वापसी को लेकर क्या खबर है उसके बारे में डिटेल में बात कर लेते हैं। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल ही इंग्लैंड से भारत लौट आएंगे और मुख्यमंत्री दिल्ली पहुंचेंगे और देर शाम पटना लौट आएंगे। यानी कल उनकी पटना वापसी भी हो जाएगी नीतीश कुमार की। और मुख्यमंत्री के पटना लौटने के बाद एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो जाएगा, ये बात भी कही जा रही है। अब जरा खेल पर हम विस्तार से बात करते हैं। खेल के बारे में और विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, खेल क्या है? खेल ये है कि चिराग पासवान अपनी शर्तों पर गठबंधन में रह पाएंगे, एनडीए गठबंधन में रह पाएंगे, या उनको भाजपा की शर्तें माननी पड़ेगी। और इसका जवाब बहुत आसान है, चिराग पासवान को भाजपा की शर्तें माननी पड़ेगी। नीतीश कुमार कभी ये नहीं चाहेंगे कि चिराग पासवान अपनी शर्तों पर गठबंधन में रहें या अपनी शर्तें मनवाते रहें। नीतीश कुमार को जो घाव चिराग पासवान ने 2020 के विधानसभा चुनाव में दिया है, चिराग के खेल ने 43 सीटों पर नीतीश कुमार को निपटा दिया। बिहार की राजनीति की जो सामान्य समझ भी रखता है, वो बेहिचक ये कहेगा कि नीतीश कुमार इसका बदला जरूर लेंगे। नीतीश कुमार पुराना हिसाब किताब चुकता जरूर करेंगे।
पशुपति पारस, चिराग पासवान और नीतीश कुमार के बीच की जो दुश्मनी है उसको भुनाने की कोशिश कर रहे हैं और कमोबेश भुनाने में कामयाब भी हो रहे हैं। चिराग पासवान की डिमांड 6 सीटों की है। हाजीपुर की लोकसभा सीट भी चाहिए और हाजीपुर को लेकर अगर खास कर कहें तो खबरें लगातार बदल रही हैं। कभी ये जानकारी आती है अंदर खाने से कि हाजीपुर चिराग के खाते में, और कभी ये जानकारी आती है कि पशुपति पारस के खाते में। लेकिन अंदर खाने जो जानकारी मिल रही है, मामला पशुपति पारस और चिराग पासवान के बीच का नहीं है। नीतीश कुमार भी खूब खेल कर रहे हैं और हाजीपुर तो छोड़िए, चिराग पासवान अभी जिस जमुई सीट से सांसद हैं वहां से चुनाव लड़ पाएंगे कि नहीं लड़ पाएंगे इसमें भी संशय है। जमुई सीट पर जेडीयू की दावेदारी है। जमुई सीट जेडीयू चाहती है, नीतीश कुमार चाहते हैं अपने सबसे करीबी मंत्री अशोक चौधरी के लिए। और ऐसी जानकारी लगातार आ रही है। हाजीपुर के मामले में भी नीतीश कुछ खेल कर रहे हैं, ऐसी जानकारी भी निकलकर सामने आ रही है। नीतीश कुमार को पशुपति पारस का संरक्षण प्राप्त है, या यूं कहे कि नीतीश कुमार का सहारा पशुपति पारस को मिल गया है एनडीए में। और क्या तस्वीरें आई निकलकर। पशुपति पारस नीतीश कुमार के एनडीए में आते ही मुख्यमंत्री आवास पहुंचते हैं, गर्मजोशी से नीतीश कुमार उनका स्वागत करते हैं और एनडीए में गठबंधन के अंदर गठबंधन वाली स्थिति है। चिराग पासवान, पशुपति पारस, नीतीश कुमार और कमोबेश जीतन राम मांझी एक तरफ, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा एक तरफ, और भारतीय जनता पार्टी के पास तो मजबूरी है ही नीतीश कुमार के साथ रहने की। तो एनडीए बिहार में नीतीश की शर्तों पर चलेगा, चिराग पासवान की शर्तों पर नहीं चलेगा। और आज चिराग पासवान ने अपनी सभा में जो कहा है कि मेरा गठबंधन मेरा गठबंधन बिहार की जनता के साथ है, उसके मायने यही निकलते हैं कि वो गठबंधन छोड़ने के संकेत दे रहे हैं, भाजपा का साथ छोड़ने के संकेत दे रहे हैं और एक तरह से प्रेशर भी बना रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पर कि हमारी डिमांड पूरी कीजिए, नहीं तो हम निकल लेंगे। तो चिराग पासवान के निकल जाने से भाजपा को कितनी दिक्कत होगी, या भाजपा को कोई परवाह है या नहीं है चिराग पासवान के निकल जाने की, ये हम नहीं जानते। लेकिन नीतीश कुमार कम से कम ये चाहेंगे जरूर कि चिराग पासवान निकल लें या चिराग पासवान निपटा दिए जाए। मेरी अपनी राजनीतिक समझ कहती है कि चिराग पासवान अगर एनडीए में रहकर चुनाव लड़ेंगे तो फिर उनकी राह ज्यादा मुश्किल है। उनको खतरा आरजेडी से नहीं है, उनको खतरा अपने राजनीतिक दुश्मनों से नहीं है, बल्कि सियासी दोस्तों से है। उनको खतरा उसी गठबंधन के लोगों से है जिस गठबंधन में अभी वो हैं, और लिस्ट बहुत लंबी है। एनडीए के अंदर जिस एनडीए का हिस्सा वो हैं, उसी एनडीए के अंदर चिराग के कई दुश्मन हैं। नीतीश कुमार, सुमित कुमार सिंह जो मंत्री हैं और उन्हीं के संसदीय क्षेत्र जमुई इलाके से आते हैं, चकाई से विधायक हैं, पशुपति पारस तो हैं ही। तो चिराग के सामने चक्रव्यूह है, राह आसान नहीं है। कल नीतीश कुमार लौट रहे हैं, क्या सीट शेयरिंग के फार्मूले पर आधिकारिक ऐलान हो जाएगा? फार्मूला के बारे में कहा जा रहा है तो सीट शेयरिंग का फार्मूला तैयार है, लेकिन क्या सीट शेयरिंग का आधिकारिक ऐलान 1-2 दिनों में एनडीए गठबंधन में हो जाएगा? 14 मार्च की तारीख बताई जा रही है कि कम से कम अधिकतम 14 मार्च तक तो हो ही जाएगा। क्या नीतीश कुमार के भारत लौटते ही वतन वापसी के साथ ही एनडीए में खेल शुरू हो जाएगा? अगर सीट बंटवारा हुआ तो जाहिर है खेल शुरू हो जाएगा। तो कल के बाद की तस्वीर बहुत महत्वपूर्ण होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।